एनवीएन के विशेष प्रोग्राम बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के खास मेहमान डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। आप वैसे तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया और एमएससी फिजिक्स करने के बाद आप यूएसए चले गए। वहाँ पर आपने मास कम्युनिकेशन में पीएचडी किया और वेस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी में आप जो है वो मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश के हेड रहे। आज चूंकि अमेरिका की इतिहास का एक बहुत ही ख़ास दिन है, इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से बात की जाए। डॉक्टर साहब, आपका एनवीएन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों का और सुनने वालों का। डॉक्टर साहब, आज अमेरिका के नए अध्यक्ष जो बाइडेन की सत्ता का पहला दिन है और आप और अमेरिका के दूसरे देशवासी इस दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं और मेरी तरह 70% से ज़ायद अमरीकियों ने सुकून का सांस लिया है। एक तारीख दौर का अंत हो गया और एक नई सुबह का आगाज हो रहा है और हम और हमारी तरह बेशतर लोग यही आशा करते हैं आने वाले दिन गुजरे हुए 4 साल से बेहतर होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम इस दिन का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों की तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक वाक्य में अगर आप कहना चाहें कि आज और कल में क्या फ़र्क है, तो कैसे कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कल तक हम बहुत ही बेयकीनी की कैफियत का शिकार थे। हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या ट्रंप कर देंगे और आज हमें यकीन हो गया है कि अमेरिका का मुस्तकबिल अभी भी एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है। वो बेयकीनी दूर हो गई है और लोग पुरअज़्म हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो अनसर्टेनिटी की जो फ़िज़ा थी, माहौल था, वो ख़त्म हो गया है। जी हाँ, इसलिए कि लोगों को बहुत ही अंदेशा था, ख़ास तौर से 6 जनवरी के वाक़े के बाद, कि हो सकता है कि ट्रंप कोई और खेल खेल जाएँ, लेकिन बहरहाल वो रुखसत हो चुके हैं। बाइडेन ने सदारत का ओहदा सँभाल लिया है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। कैमला हैरिस जो हैं, उनकी उपराष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने अपने काम-काज का आगाज़ कर दिया है। तो अब हम समझते हैं कि एक अच्छे दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि ट्रंप साहब का ज़िक्र आ ही गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका की जनता ने ये कल्पना की थी आज से 4 साल पहले कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंत इस तरह से होगा, जिस तरह से कि हुआ है? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतरे राष्ट्रपति के चुनाव में 216 से पहले, तो बहुत सारे लोगों को अचंभा हुआ। बहुत सारे लोग आश्चर्यजनक तौर से देखने लगे कि आखिर ये कौन-सा शख्स मैदान में आ गया है, जिसको कि सत्ता को सँभालने का कोई तजुर्बा नहीं है, जो महज़ एक रियल एस्टेट एजेंट और एक रियलिटी टीवी शो करने वाला आदमी है। तो लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी सदर भी बन सकता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो हथकंडे अपनाए और झूठ और झूठे सच्चे ख्वाबों का जो रास्ता दिखाया वहाँ की आवाम को, और उसकी वजह से वो हिलरी क्लिंटन को हराने में कामयाब हो गए। लेकिन उनके जो 25-30% हामी हैं, उनके अलावा सारे अमरीकी ये समझते थे कि सदर ट्रंप का, ये अमेरिका का ये राष्ट्रपति 4 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने सोचा तो नहीं था कि ये सदर बन जाएँगे, लेकिन सदर बनने के बाद ज़्यादातर लोगों को यही आशा थी कि ये किसी तरह से अपने 4 साल तो निकाल ले जाएँगे, लेकिन उसके बाद इनका जो राष्ट्रपति का दौर है, वो अपने अंजाम को पहुँच जाएगा और ऐसा ही हुआ। अच्छा, आपके ख़्याल में ट्रंप अपने कार्यकाल में किस बात के लिए याद किए जाएँगे? देखिए, जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति शासन का आगाज़ 5 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी से किया था और बहुत सारे अमरीकी जो कि मुसलमान नहीं थे, उन्होंने उसकी पुरज़ोर मुखालफत की थी।
मुझे अच्छी तरह याद है कि शिकागो के एयरपोर्ट पर शाम के वक्त तकरीबन 3-4 हजार अमरीकी पहुंच गए थे और वहां बहुत सारे अमरीकी जो अटर्नीज हैं, लायर्स हैं, वो भी पहुंच गए थे और जो भी फ्लाइट आ रही थी वो लोगों को की हेल्प कर रहे थे कि उनको रोका ना जाए। तो वहां से उन्होंने आगाज किया और फिर उन्होंने नफरत की एक सियासत का बाजार गर्म किया और पूरे अमेरिका में वो लोग जो कि सफेद फार्म नस्ल परस्ती के हामी हैं, जो समझते हैं कि अमेरिका सिर्फ सफेद फार्म लोगों का है और वो सफेद फार्म भी जो सिर्फ क्रिश्चियन है, तो उनको उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उनको पूरे अमेरिका से इकट्ठा किया और उनके जज्बात को भड़काया और इस तरह से उन्होंने अपनी एक फौज तैयार की और उस फौज को उन्होंने 6 जनवरी 2021 में खुद अपनी ही कांग्रेस पर हमले के लिए रवाना कर दिया और फिर जो कुछ हुआ वो अमेरिका की तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं समझता हूं कि 9/11 से भी ज्यादा सदमा अमेरिका के लोगों को इस बात से हुआ कि उन्होंने जो इतना बड़ा जमहूरियत का एक कसर तामीर किया है, उसमें किस तरह से उन्हीं के हमवतन सफेद फार्म किस बेदर्दी से घुसे, उन्होंने वहां की चीजों को ताराज किया और वो ढूंढ रहे थे उन लोगों को। उन्होंने उसके सामने फांसी के फंदे भी कायम कर दिए थे, जैसे अंग्रेजों ने कभी चांदनी चौक में लगाया था कि वो उनको पकड़ के लाएंगे जो डेमोक्रेटिक नामनीज हैं। और यहां तक कि जो ट्रम्प के नायब सदर थे, ये भी नारा लग रहा था कि हैंग माइक पेंस, तो उनको भी पकड़ के लाया जाएगा। तो इसी के लिए ट्रम्प याद रखे जाएंगे कि ट्रम्प वो हैं जिन्होंने अमेरिका की तारीख का वो बदतरीन दिन उसकी क़यादत की और बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने तो अपने सदर के हुक्म की तामील की। तो हो सकता है कि आगे चलकर ट्रम्प भी इस शिकंजे में आए। तो ट्रम्प नफरत के लिए याद किए जाएंगे, ट्रम्प झूठ बोलने के लिए याद किए जाएंगे, ट्रम्प लोगों के अंदर दूरियां पैदा करने के लिए याद किए जाएंगे। ट्रम्प ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है मुस्बत जिसके लिए वो याद किए जा सके। आज के दिन सदर बाइडेन ने अपने शुरू के खुतबे में जो उन्होंने ओथ लेने के बाद किया, उसमें 1 मिनट का मौन धारण किया और उन 4 लाख से ज्यादा लोगों को याद किया जो कोरोना की नजर चढ़ गए हैं। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत कोरोना से अमेरिका में हुई है। अमेरिका जहां साइंस है, जहां रिसोर्सेज हैं, जहां एक से एक एक्सपर्ट है, लेकिन सदर ट्रम्प यही कहते रहे कि कोरोना कुछ नहीं है। उन्होंने कभी लोगों से ये नहीं कहा कि वो मास्क पहने, उन्होंने कभी लोगों से ये नहीं कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें और वो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। वो जाहिर सी बात है, इंसान अपनी मौत अल्लाह के हुक्म से मरता है, लेकिन इसमें अगर इस पर भी ट्रम्प पे मुकदमा चलाया जा सकता है कि उन्होंने एक मुल्क के सदर की हैसियत से जितनी गफलत बरती वो नाकाबिले माफी हो सकती है। तो इन्हीं बातों के लिए ट्रम्प को याद किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो उनके हामी हैं, जो उनको इस बात के लिए याद करेंगे कि ये आदमी आया, इसने हमें और ज्यादा नफरत करना सिखाया, और ज्यादा डिवीजन हमारे अंदर पैदा की, हमें हथियार उठाने पे मजबूर किया, हमें अपने ही जो है पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए मजबूर किया। इन तमाम चीजों के लिए वो याद किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, ट्रम्प समर्थक जो है वो उनकी तारीफ में ये कहते हैं कि वो पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने किसी देश पर हमला नहीं किया और उत्तर कोरिया जैसे बड़े दुश्मन के साथ उन्होंने बातचीत का दरवाजा खोला। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ट्रम्प ने ये सही है कि बाकायदा जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन ट्रम्प ने नफरतों का बाजार तो पूरे मिडल ईस्ट में गर्म किया। ट्रम्प खुद डिक्टेटराना मिजाज के आदमी हैं और इसीलिए उनको नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने बार बार उसकी तारीफ भी की। लेकिन 2 बार मिलने के बाद कोई नतीजा तो बरामद नहीं हुआ। ना तो शुमाली कोरिया ने अपने एटमी प्रोग्राम को रोका, ना अमेरिका से कोई वादा किया, ना जनूबी कोरिया को कोई रियायत दी। तो महज एक शूशा करने के लिए वो मिले। और ये बात सही नहीं है कि ट्रम्प ने, उससे पहले ओबामा ने भी बातचीत का आगाज किया था, उससे पहले बिल क्लिंटन ने भी बातचीत का आगाज किया था और उन लोगों ने
सख्त शराइत पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की थी, जिसको कि शुमाली कोरिया के डिक्टेटरों ने नहीं माना। लेकिन ट्रंप तो फौरन पहुंच गए और वो मिले और उसका खूब डंका बजाया। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट के में तफरका फैला दिया। एक तरफ ईरान को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ सऊदी अरब को, बहरीन को, यूनाइटेड अरब एमिरेट को, मिस्र को इकट्ठा कर दिया और इन सब को कितनी होशियारी से इसराइल को और सहूनी जो रियासत है उसको तस्लीम करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया और इन ममालिक को मुस्लिम अवाम की नजरों में बेवकत कर दिया। इसी के साथ साथ ट्रंप के दौर में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले सोमालिया में हुए। ट्रंप ने बाकायदा अलल ऐलान दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों को, अमरीकी फौजों को के जरिए से खत्म करवाया, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो हैं ईरान के जनरल सुलेमानी हैं, जिनका कत्ल किया गया। तो उन्होंने बाज़ाब्ता कोई जंग नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया में एक जंग का माहौल गर्म किए रखा। एक तरफ उन्होंने सारी मगरिबी दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ और रूस के सदर के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए रखा और जो नाटो का इत्तेहाद है उसको इंतहाई कमजोर किया। दूसरी तरफ उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्कों कनाडा और मेक्सिको के साथ जोर जबरदस्ती और धौंस के साथ उनको मजबूर किया कि वो अमेरिका के साथ समझौता करें। तो ट्रंप ने बहुत बड़ी ऐसी जंग नहीं की जो इस्तिलाही माने में जंग कही जाए, लेकिन उन्होंने अपने 4 साल में पूरी दुनिया में जंग का एक माहौल बरकरार रखा और ज्यादा से ज्यादा असलहा भेजा और उन्होंने चुन चुन कर जिन मुल्कों में उन जैसे लोग थे उनकी हिमायत की, जिसमें अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी शामिल है। वो उन्होंने टेक्सास में मोदी के शाना बशाना खड़े होकर ये कहा कि मोदी हिंदुस्तान में, ट्रंप अमेरिका में, और मोदी ने भी नारा लगाया अब की बार बनेगी ट्रंप सरकार। बहरहाल यहाँ ट्रंप सरकार तो नहीं बनी है, अब देखना है कि मोदी का हशर क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रंप जो है वो दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह पाखंडी नहीं थे, जो उनके मन में होता था वो बोल देते थे, ऐसा नहीं कि कहते कुछ थे और अंदर दिल में कुछ और रखते थे। तो इसके बारे में अमेरिका की जनता क्या सोचती है? देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो जो उनके दिल में आता था वो बोल देते थे, ये तो सही है, लेकिन वो जो बोलते थे वो खबासत से भरा हुआ होता था, शरारत से भरा हुआ होता था, नफरत से भरा हुआ होता था। उन्होंने इस चक्कर में उन्होंने अपने करीब तरीन साथियों को खो दिया। ट्रंप की सत्ता के 4 साल में अगर आप देखें तो उनके जो प्रेस सेक्रेटरी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डायरेक्टर, सेक्रेटरी, वजीर खारजा, यानी एक लंबी लिस्ट है उनके करीब तरीन साथियों की, जिन्होंने कि उनकी जीत में, सत्ता में आने में अहम भूमिका निभाई, बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया, एक एक करके सबको आइसोलेट कर लिया। इसलिए कि ट्रंप को अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये सही है कि उनके मन में जो होता है वो बोल देते हैं, लेकिन ये कोई बात है कि आपके मन में आया तो आपने कहा यार तू मेरा दोस्त है, और कल आपने कहा अबे गधे चल हट यहाँ से, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब मैं ये समझता हूं कि इतना शरीर और इतना नफरत करने वाला इंसान अमरीकी सदारत के ऐवान में शायद ही कोई पहुंचा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है वो अमेरिकन सोसाइटी के बारे में है कि ये ट्रंप ने वो जो सोसाइटी में बुराइयां थी, आपके ख्याल में क्या उनको एक्सपोज किया या उनका उपयोग किया या उसको बढ़ाया? क्या हुआ मतलब इस 4 सालों में? देखिए, अगर वो ईमानदार होते और उन्हें, जैसा कि उन्होंने अपनी सदारती तकरीर में 4 साल पहले वहीं से ये बात कही थी कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनको अमेरिका में जो खराबियां हैं अमरीकी समाज में, उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। सबसे बड़ा जो अमेरिका का नासूर है वो है नस्ली मुनाफरत, रेसिज्म। जो लोग वाइट नहीं हैं, जो ब्राउन स्किन के हैं,
कलर के हैं, जो येलो स्किन कलर के हैं, उनसे नफरत करना, ये अमेरिकी समाज का एक कैंसर है, जो अमेरिकी समाज को बुरी तरह से कमजोर कर रहा है। सदर ट्रंप ने उसको और बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़े-बड़े शहरों पे अटैक किया जहां पर स्याफ़ाम लोगों की तादाद ज्यादा है। हमेशा शिकागो का मजाक उड़ाया, हमेशा ओरेगन में फौज भेज दी कि जाओ और जो लोग मुजाहिरे कर रहे हैं उनको अरेस्ट करो और मारो, फेडरल फौज भेज दी। तो इसी तरह से अमेरिका में जो और बुराइयां हैं समाजी, अगर कोई रिफॉर्म माइंडेड आदमी होते सदर ट्रंप, तो वो उन बुराइयों पर तवज्जो देते और मुल्क के तूल व अर्ज में जाते, अवाम के साथ बैठते, उनसे ये बातचीत करते कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए और एक बाहमी भाईचारे का माहौल बनाते। तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उन तमाम बुराइयों को अपने ज़ाती मफाद के लिए एक्सप्लॉइट किया, एक्सपोज नहीं किया बल्कि एक्सप्लॉइट किया। वो बहुत ही शातिर दिमाग के आदमी हैं। उन्होंने उन बुराइयों को एक्सप्लॉइट किया और उन तमाम बुरे अनासिर को जमा किया और उनको अपना एक सिपाही बना लिया, अपनी एक फौज अलग खड़ी कर ली, जो उनके शाना बशाना और जिसका इजहार 6 जनवरी को जिस तरह से हुआ है, तो उसने अमेरिका के सोचने समझने वाले लोगों की चूल्हे हिला के रख दी हैं। उनको उनको सकते में डाल दिया कि एक अमेरिकी सदर सिर्फ आधे मील के फासले पे अपने व्हाइट हाउस में बैठ के कैसे अपने हामीन को, अपने समर्थकों को ये कह सकता है कि जाओ और आज इस बिल्डिंग को फतह कर लो और इस रास्ते में जो भी रुकावट आए, चाहे वो हमारा नायब सदर ही क्यों ना हो, उसको खत्म कर दो। इसका मुआवजा होगा। और अगर मौजूदा सदर जो आज सदर बने हैं, या कांग्रेस या सेनेट या अमरीकी अवाम ने इसका मुआवजा नहीं किया, तो शायद अमरीकी माशरा इन बुराइयों से कभी उभर नहीं सकेगा और अमरीकी माशरा मजीद कमजोरी और तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने एक ट्रंप के नारे का जिक्र किया कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसमें अगेन क्यों है? इसलिए कि ट्रंप से पहले बराक ओबामा सदर थे, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था जो सफेद फाम नस्ल प्रस्तों के लिए। ये उनके ख्वाब को उसने चिकनाचूर कर दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस अमेरिका को वो सफेद फाम अमेरिकनों की मीरास समझते हैं, वहां एक काला आदमी कसरे सदारत में चला जाएगा। तो इसलिए उस दौर को एक स्याह दौर से वो लोग ताबीर करते हैं। तो उन्हीं से अपने आप को जोड़ते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब ये कि सफेद फामों की बालादस्ती को मैं फिर से कायम करूंगा, और उसी की वो कोशिश करते रहे। चुनांचा आप ये देखिए कि ये इलेक्शन जो हुआ है, जिसके नतीजे के रोशनी में बाइडेन साहब सदर मुंतखब हुए और पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में एक खातून, एक स्याफाम खातून, एक हिंदुस्तानी नजात खातून वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुई। वो रिकॉर्ड वोटों से हुए। तकरीबन 79 मिलियन वोटर्स ने उनको वोट दिया और सदर ट्रंप ने कहा कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। इस वक्त तक भी सदर ट्रंप ने अलल ऐलान अपनी शिकस्त का एतराफ नहीं किया है। उन्होंने बाइडेन को मुबारकबाद नहीं दी, अगरचे आखिरी वक्त में उनके नायब सदर ने फोन उठाकर अपनी हम मनसब को मुबारकबाद दी, लेकिन सदर ट्रंप इस बात को कबूल नहीं कर सके और वो बार बार यही कहते रहे और अपने इन सफेद फाम नस्ल परस्तों को यही बताते रहे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई। अच्छा भाई, अगर धांधली हुई है तो आपके सामने अदालत का दरवाजा है। सदर ट्रंप न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया तक 60 अदालतों में गए और उन्होंने मुकदमा दायर किया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और इन 60 अदालतों में बहुत सारी अदालतों के जज खुद उन्हीं के अपॉइंटेड थे।
इन 60 में से किसी एक भी अदालत ने ट्रंप को फतह से हमकिनार नहीं किया। सारी के सारे 60 केसेस थ्रो आउट कर दिए गए, उनके मुकदमे में कोई जान नहीं थी। बिल आखिर सदर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की अदलिया को इससे सबक हासिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस खुद सदर ट्रंप के अपॉइंटेड थे, जो इंतहाई दाएं बाजू के रुझानात रखने के लिए मशहूर हैं। उन तमाम जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर से ये कहा कि आपके केस में कोई जान नहीं है और इसको हम समाअत के लिए कबूल भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद अब आपके लिए कोई चारा नहीं था। अगर आपके अंदर कोई भी सभ्यता होती और आपके अंदर जमहूरियत का कोई भी पास लिहाज होता, तो आप कहते कि भाई ठीक है, हमने अदालत का रास्ता इख्तियार किया और हम कामयाब नहीं हुए, मान लेते। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा नहीं, ये सब अदालतें बेकार हैं, मैं अभी भी हक पे हूं, मैं सही कहता हूं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। फिर उन्होंने जो काम किया है, अगर वाकई सदर ट्रंप की पकड़ की जाए तो वो बच नहीं सकते। उन्होंने जॉर्जिया जो कि बिल क्लिंटन के इंतखाब के बाद पिछले 20 सालों में वहां से ना कोई रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सदर कामयाब हुआ, ना कोई डेमोक्रेटिक सेनेट का मेंबर। तो बाइडेन वहां से कामयाब हो गए, सदर ट्रंप को 11,640 वोटों से हरा दिया। सदर ट्रंप ने जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 3 जनवरी को फोन किया और कहा, वो रिपब्लिकन था, उसको कहा तुम कहीं से भी हो 11,641 वोट लाओ और मुझे फातेह करार दो, वगरना तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। वो व्हाइट हाउस से जब कोई कॉल जाती है तो टेप हो जाता है, वो टेप वॉशिंगटन पोस्ट के पास पहुंच गया और मंजर आम पे आ गया। तो एक आदमी इस हद तक जा सकता है, इस हद तक गिर सकता है कि वो ये तमाम चीज करे, तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा भाई, बात वहां भी खत्म हो गई। अब एक सेरेमोनियल चीज होती है कि कांग्रेस बाज़ाब्ता तौर से इस बात की तस्दीक कर दे कि अमेरिका में कौन सदर मुंतखब हुआ है। वो सब सर्टिफाइड हो गया हर स्टेट से। आप 60 अदालतों में गए, अरिजोना में गए, कैलिफोर्निया में गए, पेंसिल्वेनिया में गए, जॉर्जिया में गए, आपने मुकदमात दायर किए, वो सब भी खारिज हो गए। अब ये लोग मिल रहे हैं रात के दिन के 3 बजे। आपने 20,000 की फौज को बाकायदा कहा कि जाओ और अटैक कर दो, और आप व्हाइट हाउस में बैठ के टीवी देख रहे हैं अपने खानदान के साथ और हंस रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये लोग फतह का मुद्दा वहां से सुनाएंगे, हमने पकड़ लिया, फांसी पे लटका दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि हमने क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने अपना काम कर दिया, अब तुम लोग अपने घर जाओ, आई लव यू। उन्होंने कंडेम आज तक नहीं किया, इस डेट तक भी उन्होंने उस वाक़े को कंडेम नहीं किया। तो ऐसे सदर के बारे में जाहिर सी बात है कि आप क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि उसने अपने ज़ाती मफाद की खातिर खुल्लम खुल्ला फ़िरक़ावारियत और नस्ली मुनाफरत को हवा दी। और अब जिस बात की उनको फिक्र है वो ये है कि उनकी बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस के लोगों ने उनसे अपना राब्ता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपका ऐड नहीं देंगे, आपकी ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे। ट्रंप एक ब्रांड है, ट्रंप टावर है, अमेरिका शिकागो में है, न्यूयॉर्क में है, रूस में है, यूरोप के दूसरे मुल्कों में है। तो वो तमाम उनको अब ये फिक्र लग गई है कि उनकी बिजनेस और तिजारत को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ट्रंप एक पहले राष्ट्रपति हैं जो कि अपने बाद वाले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं और नहीं गए, बल्कि और फिर ये कि वो खामोशी से उन्होंने खाली कर दिया। तो उनका जो अंतिम दिन था व्हाइट हाउस में, और उन्होंने कुछ उसमें ट्वीट्स भी किए, कुछ फैसले भी किए, तो उन सबको आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में मुख्तसर बताइए। मैं समझता हूं कि
आखिर के 2-3 दिनों में ट्रम्प बिल्कुल मायूस हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे। उनके वो करीब तरीन साथी जिन्होंने अभी तक उनको नहीं छोड़ा था, उसमें बेट्सी डावोस जो बहुत बड़ी एक सरमायादार हैं, जिनको उन्होंने वज़ीर तालीम बनाया था, वो भी छोड़ के चली गईं। उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि भई हम भी जा रहे हैं। वो अटॉर्नी जनरल बिल बार जिसने एक-एक कदम पे ट्रम्प को का साथ दिया, उसने भी कह दिया कि कोई धांधली नहीं हुई, वो भी रुखसत हो गया। यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे पोस्टों पे लोग काम कर रहे थे व्हाइट हाउस में सैकड़ों की तादाद में, वो भी एक-एक करके अपना इस्तीफ़ा लिख के अपनी मेज़ पर चले गए छोड़ के। तो सख्त आइसोलेशन का शिकार थे। मगर जो बदतीनत आदमी होता है, वो हर वक़्त बुराई का रास्ता ही इख्तियार करता है। तो उन्होंने कहा चलो अब एक काम मैं करता हूँ। उन्होंने अपने कुछ लोगों को लगाया, किसी से 10,000 ऐंठा, किसी से 20,000 ऐंठा, किसी से 50,000 ऐंठा और 150 लोगों को माफ़ी का परवाना थमा के चले गए हैं। ये बहरहाल हर मुल्क के सदर को इख्तियार होता है कि आखिरी तौर से वो क्लेमेंसी और माफ़ी किसी को दे सकता है। अगर किसी को फांसी भी हो गई है तो उसको माफ़ कर सकता है। ये अमेरिका के सदर को भी इख्तियार है। लेकिन साबिक़ा सदूर ये काम इस तरह से करते थे कि उनके वज़ारत कानून में जो दरख़्वास्तें आती थीं, उनकी छानबीन होती थी, फिर उनके रिकमेंडेशन पर जो केसेज़ ऐसे होते थे कि जिसमें या तो मुजरिम काफ़ी हद तक 80% 75% सज़ा काट चुका है और हेल्थ रीज़न है, उसकी वजह से वो लोगों को माफ़ी का परवाना समाते थे। लेकिन ट्रम्प ने ऐसा नहीं किया। एक तो उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को जो कि बाकायदा कन्विक्ट हुए थे कोई केसेज़ में, किसी ने रशिया में घूस दिया था, किसी ने कहीं पे कोई बदउनवानी की थी, किसी ने ट्रम्प के नाम पे दीवार बनवाने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पे लाखों डॉलर हड़प कर लिए थे, जो जेलों में पड़े हुए थे, उन सबको माफ़ कर दिया। और लोग कैसे कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने खुद को भी माफ़ कर दिया हो और वो माफ़ीनामा अपनी जेब में रखे हों, जब कोर्ट में बात आएगी तो वो पेश करेंगे कि भई मैं सदर था, मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया। फिर ये कोर्ट में बहस छिड़ेगी कि एक शख्स खुद अपने आप को माफ़ कर सकता है या नहीं। जी, जी। उन्होंने लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी माफ़ कर दिया है, हो सकता है उनके भी जेबों में वो परवाना लिखा हो। तो बहरहाल आखिरी दिन उन्होंने कोशिश की कि भई एक मिलिट्री सेंड ऑफ उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, मगर मिलिट्री के लोग भी ठीक से राज़ी नहीं हुए। कुछ उन्होंने एक रेड कारपेट वारपेट बना के उनको कहा, अच्छा भई आप इस पे चढ़ के खड़े हो जाइए, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप हमें सैल्यूट कीजिए और अपने जहाज़ में बैठिए और चले जाइए। तो बहरहाल एक आदमी जो अमेरिका जैसी रियासत और हुकूमत का सदर रहा हो, उसको इस तरह से जाना, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी हस्ती पे न इतराए कोई कोहे गरूर, वक़्त ने फेंक दिए ऐसे उठाकर कितने। तो आज ट्रम्प फ्लोरिडा में मार-आ-लागो के अपने महल में बैठे हुए हैं और अपना बाल नोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ और बाइडेन फिर से बन गया और मैं तो बिल्कुल आके समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है, कोई मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है। तो एक हिज़यानी और नफ़सियाती कैफ़ियत का शिकार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैंने अपने फ़ेसबुक पे भी लिखा है पेज पे कि रिपब्लिकन्स के लिए ये आखिरी मौका है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने उनको इम्पीच किया है, सेनेट का काम है कि उन पे मुकदमा चलाए और उनको कन्विक्ट करे ताकि ये ट्रम्प कभी भी किसी पब्लिक ऑफिस के लिए ना आ सकें और ये सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सारी दुनिया के उन तमाम हुक्मरानों के लिए एक निशान इबरत बन जाए जो समझते हैं कि सत्ता जब उनके हाथ में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। खुद तारीख अपने आप को दोहराती है और ये साबित करती है कि सत्ता को देना और सत्ता का लेना ये उस अल्लाह के हाथ में है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक हमने पास्ट के बारे में बात की और हम अपने इंटरव्यू का पहला हिस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं और दूसरे हिस्से में हम जो है वो अमेरिका के फ्यूचर के बारे में और जो बाइडेन के साथ जो नया दौर अमेरिका में शुरू हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे और फिर जो है वो फ्यूचर के बारे में और भविष्य के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत-बहुत।
अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम सुनने वालों, देखने वालों को भी मेरा आदाब, नमस्ते, सलाम।